बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चिकन काली मिर्च की कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। ग्रेवी के साथ हम बनाएंगे, बहुत ही शानदार, बहुत ही लजीज बनने वाला है। ये आज का महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाकर खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर पर हम सेम रेस्टोरेंट वाला टेस्ट जो से है क्रिएट करेंगे जी। सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ 2 से 4 मसाले इसमें जाएंगे और ये इतनी मज़ेदार, इतनी लजीज और इतनी खुशबू के पूरे किचन में इसकी खुशबू जो से फैल जाती है। जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 600 ग्राम ले लिया है जी चिकन, और इसको मैंने प्रेशर में डाल दिया है। 3 अदद मैंने छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनको सेंटर से कट करके वो डाल दिया है। एक छोटी साइज़ की प्याज ली है, इसको भी रफली कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, ठीक है जी। और 1 टीस्पून यहाँ पर डालूंगी मैं नमक का, ठीक है। और इसमें हम लोग तकरीबन 1 कप 1.5 कप, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तकरीबन 1 मग मैंने लिया है पानी का, वो इसमें शामिल किया और इसको 10 मिनट का वेट लगाएंगे। 10 मिनट के वेट के बाद हमने प्रेशर को खोल लिया और अब ले लिए है एक प्यारी सी कढ़ाई, और इसके अंदर हम लोग जो चिकन हम लोगों ने किया है जी, इसको डाल देंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा जोन से है हमारा चिकन यहाँ पर तकरीबन हाफ डन हो चुका है। और यहाँ पर ये जो टमाटर के छिलके हैं इनको हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी कढ़ाई में अच्छे नहीं लगते हैं। और उसके बाद अब यहाँ पर बड़ा चम्मच एक घी का लूँगी, ऑयल का मैं भर के, जिसे हम डोई बोलते हैं, जिसे हम सालन बनाते हैं, ठीक है जी। वो 1 चम्मच मैंने ऑयल का ले लिया है। अब इसको अच्छे तरीके से हम लोग भून लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है जी, साबुत, ठीक है, सफ़ेद ज़ीरा वो शामिल किया है। बहुत ही मज़े का फ्लेवर, बहुत ही शानदार जोन सी है आज हमारी घर पर बनेगी। ये बट की जो लक्ष्मी चौक में बट वाले हैं जी, उनकी काली मिर्च की कढ़ाई की ये असल रेसिपी है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने एक छोटी कटोरी ली है दही की। दही को अच्छे तरीके से फेंट लिया है। फ्लेम को नीचे से बिल्कुल मैंने लो कर लिया है और अब इसको हम लोग फ्राई करेंगे जी, भून लेंगे अच्छे से दही के साथ चिकन को, और ताकि मज़ेदार सा फ्लेवर जो से है वो क्रिएट हो जाए चिकन के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बनने वाली। यहाँ पर वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने मिलने जुलने वालों के साथ। 3 अदद मैंने ले ली है जी हरी मिर्च, ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, और इनको कट करके ये डाल लिया है। 1 टेबलस्पून डालूंगी मैं दरदरा कूटा हुआ यहाँ पर काली मिर्च का, ठीक है जी। और अब इनको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है जी। और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने डाला है घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला, ठीक है जी। आपने टिप्स एंड ट्रिक्स को फुल फॉलो करना होता है। जिस जिस पॉइंट पर आकर मैं जो चीज़ें शामिल कर रही हूँ आपने वहाँ पर ही करना है। अगर हम स्टार्टिंग में ही इसमें काली मिर्च शामिल कर देंगे तो ये काली हमारी कढ़ाई हो जाएगी। तो आपने जहाँ पर मैंने डाला है हाफ डन करने के बाद, वहीं पर आके आपने दही के बाद इसमें काली मिर्च हम शामिल करेंगे, ठीक है जी। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भून चुका है। और यहाँ पर मैंने अब 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया वो इसमें शामिल किया और इसको अच्छे तरीके से उसके साथ भी मैं भून लूँगी जी, ठीक है जी। और इतना मज़े का काली मिर्च का फ्लेवर आएगा। और यहाँ पर मैं अब जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है क्रीम। आप किसी भी ब्रांड की क्रीम ले सकती हैं जी। ये मैं मिल्क पैक की क्रीम शामिल करी, तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने यहाँ पर क्रीम के शामिल करने हैं। अब क्रीम को अच्छे तरीके से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त सी हमारी काली मिर्च की कढ़ाई जोन सी है, काली मिर्च की हांडी हमारी तैयार है। आप इसे कुछ भी बुला सकते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप एक दफ़ा बना लेंगे तो बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे। इतनी ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी बनेगी। थोड़ा सा हरा धनिया यहाँ पे हम लोग स्प्रिंकल कर लेंगे। कुछ मैंने स्लाइसिंग में कटिंग की है जी अदरक, वो इसमें शामिल कर देंगे। और 1 से 2 मैं यहाँ पर हरी मिर्च भी जोन सी है वो कट के डाल दूँगी। यह ज़बरदस्त सी हमारी चिकन कढ़ाई रेडी है। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। देखिए जी, माशाल्लाह से ये कितनी टेस्टी और डिलीशियस लग रही है कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। आप इसे नान या चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खाने में मज़े की लगती है। और आपने जहाँ 1 रोटी खानी होगी यकीनन आप 2 खाएंगे, ये गारंटी है। ये इतनी टेस्टी बनती है माशाल्लाह से। तो ये थी जी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छी लगे तो अपने मिलने जाने वालों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।